Your ego can be a cause of your success, but also can be a cause of your unhappiness and dissatisfaction. So hello everyone, welcome to the channel. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईगो के बारे में because I think most of my friends are still unaware of this topic. So let's understand what is ego first of all. सो ईगो एक वो सेल्फ आइडेंटिटी है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, हमारे फ्यूचर डिज़ायर्स की वजह से, हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से या ओवरऑल कह लीजिए हमारी थॉट्स की वजह से हमारे माइंड में क्रिएट होती है। हमारे पास्ट की एक्सपीरियंसेस चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे, उनसे हम कुछ इंटरप्रेट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, जिसकी वजह से एक इमेज बन जाती है हमारे माइंड में, जिसका एक सेट ऑफ बिलीफ होता है। इसके अलावा वो हर चीज़ जिनकी वजह से आप अलग से पहचाने जाएं, जैसे आपकी बॉडी की अपीयरेंस, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका कल्चर, आपके बिलीफ सिस्टम चाहे पॉलिटिकल और रिलीजियस, आपकी जॉब, आपका सोशल स्टेटस, ये सब चीज़ें मिला के आपकी उस सेल्फ आइडेंटिटी को और रिजिड बनाती हैं। ये ईगो बहुत सेल्फिश होती है, ये हर हाल में बस अपना सर्वाइवल चाहती है। ज़रा सोचिए, नहीं बुरा लगता आपको कि जब आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के अगेंस्ट कोई कुछ कह देता है? अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप ढेर आर्ग्यूमेंट्स करने को रेडी हो जाते हैं, हर हाल में अपने बिलीफ को राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना हमें जब हमारे रिलीजन के बारे में कोई कुछ अच्छा कह देता है या फिर हमारे रिलीजन को कोई सपोर्ट करता है। ये हमें नहीं, हमारी ईगो को अच्छा लगता है। ये हर हाल में राइट प्रूव होना चाहती है, चाहे इसकी वजह से कितने डिस्प्यूट्स क्यों ना हो जाएं। ईगो ये भूल जाती है कि हमारा दूसरे इंसान से क्या रिलेशन है, इसे तो बस हर हाल में सुपीरियर ही रहना है। कई बार आपका कॉम्पिटिटर अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, बिना ये सोचे कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप वेज ढूंढने लगते हैं कि उसे ट्रैक से कैसे हटाया जाए ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए। एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम थिंकिंग एंड फीलिंग बैड। तो आप ये नहीं देखते कि वो कॉम्पिटिटर आपका क्या लगता है, वो आपकी फ्रेंड है या आपकी बहन है। बस आपका दिल करता है कि इसको मार डालूँ मैं। एंड दिस इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर ईगो। इट इज़ ऑफन योर ईगो विच मेक्स यू फील इनसिक्योर। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको अपना काम छोड़कर टाइम दें, एंड यू ऑफन फील दैट यू नीड अ बॉयफ्रेंड इन योर लाइफ, जिससे आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो जब वो आपको छोड़कर किसी और को टाइम दे रहे होते हैं, किसी और के पास बैठे होते हैं, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर ईगो। अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए दैट यू डोंट नीड एक्चुअली एनीवन इन योर लाइफ, तो आप अपने हस्बैंड की कंपनी इंजॉय करने लग जाएंगे, चाहे वो आपको दिन में थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना मिले। एंथनी डी मेलो कहते हैं, लोनलीनेस इज़ नॉट क्योर्ड बाय ह्यूमन कंपनी, लोनलीनेस इज़ क्योर्ड बाय कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट वी डोंट नीड पीपल। दिस ईगो इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट इट कैन गेट फ्रॉम अदर्स, ताकि इसकी आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग हो सके। हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम दूसरों की नज़रों में बेस्ट बने रह सकें, क्योंकि तभी तो हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड करेंगे, हमारी बॉस हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी वाइफ हमसे प्यार करेगी। इट्स योर ईगो हु वांट्स यू टू अपीयर गुड एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सो दैट इट कैन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। हमारी ईगो या कह लीजिए हमारी ये सेल्फ आइडेंटिटी जो हमने अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है, हम इसी के अकॉर्डिंग ही परचेजेस करते हैं। यही हमें बताती है कि हमें किस तरीके का कपड़ा पहनना है, किस तरीके की वॉच पहननी है, ताकि ये आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग हो सके। शॉपिंग करना, चीज़ें खरीदना इज़ नॉट बैड। ये बुरा तब होता है जब आप दूसरों के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए अपने लेवल से बड़ी चीज़ परचेज़ करते हैं। ऐसा करके आप अपनी ईगो को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर आपको ये पता नहीं होता कि चीज़ें हमें कभी फुलफिल नहीं करती। दिस ईगो कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, नेक्स्ट टाइम इट विल डिमांड इवन मोर। आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा कैपिटलिस्ट उठाते हैं। वो आपके इमोशंस एडवर्टाइजमेंट्स में शो करके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं।
आपकी ईगो को ना दूसरों की ईगो से टकराने में बहुत मज़ा आता है। जब आप किसी को लेट डाउन करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जब आप दूसरे को लेट डाउन करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उन्हें टॉन्ट करते हैं, उनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, आपको अंदर कहीं पता होता है कि आप भी उसी भीड़ का एक हिस्सा हैं। एक्चुअली ऐसे लोग बहुत वीक होते हैं इनसाइड एंड दे हाइड अ फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। दिस सोसाइटी इज कलेक्शन ऑफ ईगोज and every ego says that I am right. You say I am right, every person say I am right, but you tell me, can every person be right? हमारे बच्चों को कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सा स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। कई बार बच्चे का इंटरेस्ट नहीं भी होता, पर हम लोग उसे फोर्स करते हैं कि जाओ, जाके मज़े करके आओ, अपनी लाइफ एंजॉय करके आओ, जो हमने नहीं किया वो तुम करके आओ। ऐसा करके हम अपनी लाइफ उनके थ्रू एंजॉय करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर ईगो। ये हम क्यों डिसाइड करें कि उन्हें कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए? दे आर नॉट आवर पोजेशंस, दे आर आवर चिल्ड्रन। We should only guide them what is good and what is not and let them lead their own life. इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वाला अभी बहुत छोटा है और उसे हर एरिया में मेरी नीड है। उसे तो अभी अपना अच्छा बुरा भी नहीं पता। अभी छोटा है तो अभी तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ता है कि उसे किस टाइम क्या करना है। जब बड़ा हो जाएगा तब की तब देखेंगे। पर तब तक मैं कैसे याद रख पाऊँगी कि ये ईगो है, ये ईगो का काम है जो मैं इतनी अपसेट हूँ। जब भी आप अपसेट हों और आपको लगे कि लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, आप जिस रिलीजन को बिलीव करते हैं या जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे और आप एकदम से डिफेंसिव हो जाएं, तो जस्ट काम डाउन। आप समझ लेना कि ये ईगो है एंड यू शुड नॉट बी डिफेंसिव। जब चीज़ों से, लोगों से और कुछ आइडियाज़ से ज़्यादा अटैचमेंट होने लग जाए तो समझ लेना ये ईगो है। ईगोइस्ट होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब वो ईगो प्राउड में चेंज हो जाती है और अपने प्राउड को मेंटेन करने के लिए आप नेगेटिव साइड चले जाते हैं, किसी को हर्ट करने लगते हैं, लेट डाउन करते हैं, अपने आप को हमेशा राइट प्रूव करना चाहते हैं, तो समझ लेना कि आपका ईगो प्राउड में कन्वर्ट हो रहा है एंड दिस इज़ अ रेड लाइट टू स्टॉप इट। हमारे घरों में हमारे एल्डर्स होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एनीबडी। हमें लगता है वो हमारी बात नहीं समझते, अपनी चलाते हैं, कुछ समझना ही नहीं चाहते। ज़माना बदल गया पर ये नहीं बदलेंगे। वो उनकी ईगो होती है, वो सेल्फ आइडेंटिटी जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने माइंड में क्रिएट कर चुके होते हैं। दे डोंट वांट टू बी चेंज्ड। दिस इज़ देयर ईगो, आई थिंक, which makes them feel they are right and they are unaware of it। और हम उन्हें रियलाइज़ भी नहीं करवा सकते क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा। और अगर हम अवेयर हो जाएं और अपनी ईगो को उनकी ईगो से टकराने ही ना दें तो जस्ट शो रिस्पेक्ट दे डिज़र्व। यू जस्ट केयर देम, लेट देम बी एज दे आर एंड लेट देयर ईगो विन। इसके अलावा और कैसे पहचाने हम अपनी ईगो को? सो ईगो लाइक्स टू आइडेंटिफाई विद थिंग्स। जब तक कोई चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती तब तक आप उसकी केयर नहीं करते, आप सिर्फ अपनी चीज़ों की केयर करते हैं। यू ऑफन से माई कार, माई ड्रेस, माई मनी। जब भी आपके मुंह से मैं, मुझे, मेरा जैसे शब्द ज़्यादा निकलने लग जाए तो समझ लेना कि योर ईगो इज़ प्लेइंग इट्स गेम। अगर आपकी ईगो ये कहती है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो ये तो आपकी ईगो की सही मैनिफेस्टेशन हुई, राइट? वी जस्ट हैव टू टेक केयर हाउ आवर ईगो इज़ मैनिफेस्टिंग। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी थॉट्स को एनालाइज कर पाएंगे। थॉट्स को एनालाइज करने के दो बेसिक तरीके हैं, या तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए। तभी आप अवेयर हो पाएंगे कि आप हर वक्त क्या सोचते हैं और आपकी ईगो आपसे क्या कुछ करवाती है, कितना आप अपनी ईगो के कंट्रोल में रहते हैं। Once you get aware of your thoughts, your ego will automatically subside because ego and awareness एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते।
जस्ट अवेयर कहीं आपकी ईगो प्राउड में तो नहीं कन्वर्ट हो रही। Another thing you can let go of your ego is to reduce excessive attachment to materialistic things, people, things, ideas, etc. This will automatically happen when you start meditation with true desire to improve yourself and when you allow changes to come in your life. And this is how you can stay happy from inside. ये ego just एक mental clutter है जो आप रोज़ अपने साथ लेके घूम रहे हैं और ये आपको कभी भी मेंटली फिट रहना ही नहीं देती। मोर ओवर इट इज़ अनरियल एंड इमेजिनरी, कोई मतलब नहीं है इसका। गेट रिड ऑफ दिस फॉर अ मोर सेटिस्फाइड लाइफ। पूरा दिन आपसे बातें करते करते मैंने अपना बहुत सा काम निपटा लिया है। सारे समर क्लोथ्स को अपनी अपनी प्लेस पे पहुंचा दिया है और विंटर क्लोथ्स को पैकअप कर दिया है। अभी तो मैंने बस विंटर क्लोथ्स को रिप्लेस किया है समर क्लोथ्स से, पर अभी इसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइज़ करती जाऊंगी वैसे वैसे शो करती जाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।